साथियों नमस्कार। साथियों आज आपको बताएंगे डिस्ट्रीब्यूटर आईडी के बारे में। साथियों जो भी लोग बैंकिंग का काम करते हैं या अपनी टीम के साथ बैंकिंग का काम करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे बेहतर कौन सा प्लेटफार्म है आपका डिस्ट्रीब्यूटर के लिए या सुपर डिस्ट्रीब्यूटर के लिए। तो साथियों मार्केट में बहुत सारे एपीएस कंपनी हैं जो डिस्ट्रीब्यूटर आईडी दे रही हैं पैसा जमा निकासी ट्रांसफ़र के लिए। उन्हीं में से जो है कुछ ऐसी कंपनियां हैं या ऐसे बैंक हैं जिसमें आप ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, अच्छी सुविधा मिलेगी आपको। आपके जो रिटेलर होंगे वो ज़्यादा वर्क करेंगे, कम मेहनत करनी पड़ेगी आपको। लेकिन कुछ कंपनियों में ज़्यादा मेहनत भी करना पड़ता है। साथियों आने वाले समय में जो अपने नाम के आगे बैंक लिखते हैं, आने वाले समय में बैंकिंग का काम केवल यही लोग कर पाएंगे। बाकी कंपनियों को काम करने में काफ़ी बड़ी परेशानी होगी, क्योंकि जो बैंक होते हैं इनके पास बैंकिंग का काम करने का अनुभव होता है और साथ में ही इनकी जो पूरी टीम होती है वो सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग के काम पर जो है फोकस करती है और उसको डेवलप करती है। इनका लाइसेंस चूँकि बैंक के लिए है। बहुत सारी पे कंपनियां हैं या चिट फंड कंपनियां हैं जो अदर सारे काम करते हैं और उसमें गेटवे लेकर के किसी न किसी बैंक से उसमें एक सर्विस जोड़ दिए हैं बैंकिंग का भी। चाहे चिट फंड कंपनी हुई, ये जो सर्विस उसमें जोड़ देते हैं उसमें आपको बैंकिंग का काम तो मिल जाता है, लेकिन आप बैंक से डायरेक्ट न होकर के उस कंपनी के माध्यम से होते हैं। उदाहरण के तौर पर ये बैंक है, इस बैंक के नीचे जो है ये चिट फंड कंपनी होती है और उसके नीचे जो है डिस्ट्रीब्यूटर होता है और उसके नीचे जो है रिटेलर होता है। लेकिन जो लोग डायरेक्ट बैंक से लेते हैं, चाहे एयरटेल पेमेंट बैंक हो, फिनो पेमेंट बैंक हो, पेटीएम पेमेंट बैंक हो, उनके पास एक क्रम की कमी आ जाती है। जैसे ये बैंक है, आप जैसे ही यहाँ पर आईडी लेते हैं डायरेक्ट आपको जो है डिस्ट्रीब्यूटर या सुपर डिस्ट्रीब्यूटर की आईडी मिल जाती है। उसके नीचे जो है आपको रिटेलर आईडी मिल जाती है। कोई भी परेशानी अगर रिटेलर को होती है, क्योंकि सारा काम रिटेलर ही करता है, जिसके रिटेलर जितने ज़्यादा बढ़िया वर्क करेंगे, अच्छे वर्क करेंगे, उस डिस्ट्रीब्यूटर को उतना ज़्यादा कमीशन मिलने वाला है। तो रिटेलर को कोई भी परेशानी आती है, कोई भी दिक्कत आती है, तो जो उदाहरण के तौर पर मैं फिनो बैंक की बात कर रहा हूँ। फिनो बैंक के रिटेलर कोई भी दिक्कत है तो ये डायरेक्ट कंपनी के एम्प्लॉय से, ब्रांच एम्प्लॉय से या कस्टमर केयर से बात कर लेते हैं। कभी कभी छुट्टी की वजह से, किसी दिन छुट्टी है या और कोई दिक्कत है, उस दिन डायरेक्ट अगर बैंक से नहीं बात हो पाती है तो डिस्ट्रीब्यूटर से भी पूरा सपोर्ट इनको मिल जाता है। और यहाँ पर जो इनका लिंक है ये काफ़ी छोटा होता है, ज़्यादा जगह से होकर के न गुजरने की वजह से पैसा फंसने के भी चांसेस यहाँ कम होते हैं। जबकि चिट फंड कंपनी में रिटेलर पैसा निकालते जब करता है तो वह बैंक को जानता ही नहीं है, वह सिर्फ रिटेलर जो जानता है चिट फंड कंपनी को। ये कंपनी वाले लोग बहुत ज़्यादा परिवार तो चीटिंग करते हैं। कमीशन स्ट्रक्चर ऐसा बनाए रहते हैं कि कुछ जो ट्रांजेक्शन कम होते हैं उस पर कमीशन हाई दिखा देते हैं, बाकी सब पर बहुत कम कमीशन होता है, लो कमीशन होता है। और आने वाली चीज़ों के लिए जो उनके अन्य सर्विसेज हैं उसको काम कराने के लिए हमेशा लोग जो है आपके ऊपर दबाव भी बनाते हैं। लेकिन जो लोग बैंकिंग का काम करते हैं, जैसे मैं फिनो बैंक की बात कर रहा हूँ, मैं फिनो बैंक का सुपर डिस्ट्रीब्यूटर भी हूँ और मैं आईडी भी क्रिएट देता हूँ। जो भी लोग फिनो बैंक के सुपर डिस्ट्रीब्यूटर या डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनके रिटेलर अच्छे वर्क करते हैं, अच्छा बिजनेस देते हैं, क्योंकि उनको सबसे बड़ी खासियत जो है एसी ओपन यानी खाता खोलने का जो है पावर मिल जाता है। यहाँ जो भी अकाउंट ओपनिंग कर लेता है कस्टमर, वो लगभग उस रिटेलर का जो है परमानेंट कस्टमर हो जाता है। उसके अलावा जो है फिक्स डिपॉजिट, फिनो पेमेंट बैंक में फिक्स डिपॉजिट का भी ऑप्शन है।
जहाँ से आप फिक्स डिपॉजिट कर देते हैं वो भी लगभग आपका परमानेंट कस्टमर हो जाता है। इसके अलावा जो अन्य चिट फंड कंपनियों में होता है, जैसे पैन कार्ड हुआ, इंश्योरेंस हुआ, 4 व्हीलर 2 व्हीलर इंश्योरेंस हुआ, ये सारी सुविधाएं फिनो बैंक में भी आपको मिल जाती है। इसके अलावा जो इसका AAPS है, ये इसमें ट्रांजेक्शन फंसने के चांसेस भी बहुत कम होते हैं अन्य कंपनियों की अपेक्षा। और ATM, फिनो बैंक का जो ATM होता है, जिससे हम पैसा निकासी करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, स्टेटमेंट चेक करते हैं और जो पिन जनरेट करते हैं अकाउंट ओपन करते समय, इस ATM की खासियत यह है कि इसके ट्रांजेक्शन बहुत ही जल्दी होते हैं। स्लो प्रोसेस नहीं, इसका बहुत ही फास्ट प्रोसेस होता है और यहाँ ट्रांजेक्शन नहीं के बराबर फंसते हैं। इसमें एसेसन फेल या उस टाइप के बहुत सारे जो टेक्निकल एरर हैं वो कम आते हैं। रिटेलर को भी बहुत अच्छा लाभ है कि रिटेलर जिनका भी अकाउंट ओपनिंग खोलता है, आप जानते हैं कि ATM के साथ अगर अकाउंट खोलता है तो उनको इंश्योरेंस मिल जाती है 2 लाख से 5 लाख के बीच में, वो भी चीज़ें मिल जाती हैं। और यहाँ पर फिनो बैंक में 0 बैलेंस अकाउंट ओपनिंग है, जिसको आप ओपन करते हैं तो 0 जो है पैसा आप खाते में रख सकता है रिटेलर। कोई भी साल का चार्ज नहीं कटेगा, सिर्फ उसके खाते में चाहे 1 रुपया हो, चाहे 100 रुपया हो, चाहे 1000 रुपये हो। लेकिन उसके जो साल के खर्चे होते हैं, ATM चार्ज, मैसेज अलर्ट चार्ज, ये सारे चार्ज जो है पे करने होते हैं। तो साथियों, जिनको भी फिनो बैंक की डिस्ट्रीब्यूटर ID चाहिए, अभी मैं पूरे भारत में मात्र 3000 रुपये में बना रहा हूँ। ये पेमेंट आपको बाद में करना है, पहले पेमेंट नहीं करना है। तो जिनको भी फिनो बैंक की डिस्ट्रीब्यूटर ID चाहिए या और ज़्यादा जानकारी चाहिए, वो जरूर हमसे संपर्क करेंगे और उनकी ID क्रिएट कर दी जाएगी और पूरा उनको सपोर्ट भी दिया जाएगा। जिनको सुपर की ID चाहिए वो भी हम संपर्क कर सकते हैं। सुपर की ID के लिए बिलिंग थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ती है, उसका एक रेशियो नहीं होता कि कितने से बनेगा, उसमें माइक्रो ATM की 50 माइक्रो ATM या 100 माइक्रो ATM की बिलिंग पर ही सुपर की ID बनती है। तो साथियों, जानकारी आपको अच्छी वीडियो लाइक और शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना भूलिए। साथियों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।